કઠોળની જમાખોરી અટકાવવા માટે સ્ટોક હોલ્ડર્સ માટે એડવાઇઝરી જાહેર કરી છે અને વેપારીઓએ ખાસ કરીને મસૂરની દાળના જે સ્ટોક છે એની માહિતી હવે સરકારને આપવી પડશે, જેથી કઠોળના જે વધતા ભાવ છે, જે રીતે આપણે જોયું છે કે સતત આપણે ચણાની દાળ, તુવેરની દાળ, ચણાના ભાવ વધતા જોયા છે અને એની પાછળ આપણે જે રીતે જોઈ રહ્યા છે મસૂરની દાળના ભાવ પણ વધતા દેખાયા હતા. તો આની રોકથામ માટે આ એક પગલું સરકાર તરફથી લેવાતું દેખાઈ રહ્યું છે અને આ અંગે વધુ માહિતી પર ચર્ચા કરવા માટે આપણી સાથે જોડાઈ રહ્યા છે ચીફ ગ્રોથ ઓફિસર, સોમાયા ઇન્ડસ્ટ્રીઝના ચીફ ગ્રોથ ઓફિસર દીપક પરીખ. દીપકજી, સ્વાગત છે આપનું CNBC બજાર પર. દીપકજી, આ જે એક સરકાર તરફથી આપણે જેને આપણે સ્ટોક લિમિટ તો નહીં કહી શકીએ પણ સ્ટોકને ડિક્લેર કરવાની વાત અહીંયા આગળથી કરવામાં આવી છે. સાપ્તાહિક स्टॉक डिक्लेयर करवाना फर्जियात मसूर की दाल के लिए भी यहाँ पे स्टॉक की जो कितना स्टॉक है ये बताना अब ज़रूरी कर दिया गया है. इसे आप किस तरीके से देख रहे हैं? पहले तो आप सबको जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभेच्छा. सरकार को ये स्टेप लेना इसलिए जरूरी पड़ा है क्योंकि हम देख रहे हैं पिछले कुछ महीनों से सारे दालों के भाव धीरे धीरे करके तेजी पकड़ रहे हैं. पहले हमने तुअर में ऐसा देखा, फिर चना में देखा, मसूर में भी हमने थोड़ा सा ऊपर की साइड मार्केट को मूव करते हुए देखा. इसीलिए गवर्नमेंट ये चाहता है कि उनके पास एक बड़ा क्लियर पिक्चर हो कि देश में कितनी दाल है और इसी के कारण उन्होंने ये जो स्टॉक डिक्लेरेशन का जो नया नोटिफिकेशन निकाला है, पहले उन्होंने ये चीज तुअर में भी किया था जब उसके अंदर हमने देखा था कि जब है ना मार्केट के अंदर कुछ जो ट्रेडर्स थे, स्टॉकिस्ट थे, वो होर्डिंग कर रहे थे. तो गवर्नमेंट चाहता है कि यही चीज मसूर में नहीं हो, इसलिए उन्होंने ये एडवाइजरी निकाली है कि जितने भी लोग हैं जिन्होंने तुअर इंपोर्ट किए या लोकली उन्होंने स्टॉक किया है तो वो सरकार को ट्रांसपेरेंटली बताएं कि उनके पास कितना मसूर है, जिससे आगे गोइंग फॉरवर्ड गवर्नमेंट ये समझ सके कि उसको अपनी पॉलिसी में क्या क्या चेंजेस करने हैं. तो ये बहुत अच्छा स्टेप गवर्नमेंट ने लिया है जिससे एक पूरे मार्केट के अंदर एक ट्रांसपेरेंसी रहेगा. ओके, तो दाळની વધતી કિંમતોને અટકાવવા માટે એક પગલું સરકાર તરફથી વધુ એક પગલું यहाँ કરથી લેવાતું દેખાઈ રહ્યું છે. આ ઉપરાંત अगर हम देखें तो अमेरिका से जो दाल की आ रही है उसके इंपोर्ट से भी जो ड्यूटी को हटाने जाने का एक फैसला लिया गया है, इसे आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि करीबन 22% तक की इंपोर्ट ड्यूटी यहाँ पे लग रही थी. तो मैडम ऐसा है कि जो मसूर है वो ज्यादातर कनाडा से या ऑस्ट्रेलिया से आता है. अमेरिका से वैसे भी बहुत ज्यादा बड़ा वहाँ पे प्रोडक्शन है नहीं, तो वैसे एक अच्छा स्टेप है. G20 भी हो रहा है, अमेरिका के प्रेसिडेंट आ रहे हैं, तो एक अच्छा गेस्चर है गवर्नमेंट की तरफ से कि उन्होंने ड्यूटी हटाई है और थोड़ी बहुत दाल अब अमेरिका से डायरेक्टली भी आ सकती है. पर उसका अगर प्राइस के ऊपर बहुत ज्यादा फर्क इस साल तो नहीं पड़ेगा, लेकिन फ्यूचर के लिए ऑप्शन अच्छा है कि अगर गवर्नमेंट ने अमेरिका के साथ एग्रीकल्चर के अंदर थोड़ा सकारात्मक रुख अपनाया है, जिससे हम कुछ ड्यूटीज हमने हटाई है, वो भी हमारे काफी प्रोडक्ट के ऊपर अपनी ड्यूटीज अगर कम करेंगे तो दोनों देशों के बीच के अंदर व्यापार के लिए अच्छा है. पर जहां तक दालों के भाव के ऊपर इसका अगर कोई इम्पैक्ट मुझे नहीं दिखता कि कुछ ज्यादा होने वाला है. ओके, तो અહીંયા આગળથી આપણે જે મસૂરની દાળની પર જે એક અહીંયા આગળથી સ્ટોક ડિક્લેરેશનની વાત સરકાર દ્વારા કરવામાં આવી છે એની પણ એક વાત કરી છે. आगे मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि जिस तरीके से हमने कम समय में दालों की कीमतों को बहुत बढ़ते हुए देखा है, खास करके जैसे आपने भी बताया कि तुअर की दाल की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ी है. सरकार ने भी कुछ यहाँ पे जो अपनी तरफ से जो वो कदम उठा सकती थी वो ज़रूर उठाए हैं, पर जो जिस तरीके की बारिश की स्थिति रही है कि बारिश अगस्त में सबसे कम होती हुई दिखाई रही है, इसकी वजह से जो एक्रेज है उसके ऊपर इम्पैक्ट आया है और महंगाई का कारण आप इसे देख रहे हैं. किस तरीके से आप दालों के इस बारे में यहाँ पे आपका व्यू क्या बन रहा है? अभी इसमें मैडम ऐसा है कि हम देख रहे हैं कि अगस्त में बारिश बहुत कम थी और सारी दालों की एकरेज के अंदर कमी है. और आगे जाते हुए अगर हम सप्लाई की साइड भी बात करें तो जैसे हम तुअर और चना जो जनरली अब अफ्रीका से ये भी आ सकता है, वहां से कम तुअर की तो सप्लाई अच्छी नहीं दिख रही है. चने के अंदर थोड़ी सप्लाई है लेकिन वो भी कुछ रुक रुक के आ रही है. सो आगे के 2-3 महीने बड़े मुश्किल होने वाले हैं और यहाँ से मुझे लगता है कि दालों के भाव जो ऑलरेडी काफी हाई हैं वो और ऊपर जाते हुए दिख रहे हैं आज की तारीख के अंदर. और अगले साल के लिए भी बिकॉज अगर एकरेज कम है और बारिश अच्छी नहीं है, अगर प्रोडक्टिविटी 3.4 मिलियन मेट्रिक टन यानी कि 34 लाख टन से अगर कम आती है तो अगले साल भी दालों के भाव तेज ही रहेंगे.